हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। और इनहेरिटेंस क्या होता है? कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अगर कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है तो उसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। और मेंडल ने बोला कि क्या ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो मेंडल ने बोला कि फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है। क्या बोला मेंडल ने? मेंडल ने बोला फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है और इसे लेटर नोन एज जीन। और वेरिएशन क्या होता है? ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। जेनेटिक्स क्या होता है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का अध्ययन करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है तो उसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। वेरिएशन क्या होता है? ऑफस्प्रिंग जो होता है वह डिफरेंट होते हैं पेरेंट से, उसे वेरिएशन बोला जाता है। और कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसे इनहेरिटेंस बोला जाता है। मेंडल ने बोला क्या ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो मेंडल ने बोला कि ये फैक्टर है। फैक्टर को नाम दिया गया, बाद में इसे नाम दिया गया जीन। तो जीन क्या होते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे कि जीन क्या होते हैं। तो फ्रैगमेंट या सेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंट या सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन क्या होता है? फ्रैगमेंट या सेगमेंट को ही, डीएनए के फ्रैगमेंट या सेगमेंट को ही जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीएनए के फ्रैगमेंट या सेगमेंट को ही जीन बोला जाता है। तो जेनेटिक्स क्या होता है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का अध्ययन करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा तो उसे इनहेरिटेंस बोला जाता है। और मेंडल ने बोला क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो मेंडल ने उसे नाम दिया फैक्टर और बाद में इसे नाम दिया गया जीन। तो जीन क्या होता है? डीएनए के फ्रैगमेंट या सेगमेंट को ही जीन बोला जाता है। वेरिएशन क्या होता है? ऑफस्प्रिंग जो होगा वह डिफरेंट होगा पेरेंट से, उसे वेरिएशन बोला जाता है। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए पढ़ेंगे। मोस्ट organism has DNA as genetic material due to its stability। और आरएनए क्या होता है? आरएनए some viruses has RNA genetic material due to its less genetic material। उसके बाद 174 में जो होता है 5346 न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। और लिम्डा फेज में 48,502 बेस पेयर होते हैं। ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। एनसीईआरटी का ये लाइन है जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या होते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th की बुक में कि डीएनए जो होता है मोस्टली ऑर्गेनिज्म हैज डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्टली ऑर्गेनिज्म में ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, क्योंकि डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है आरएनए से।
और आरएनए क्या होता है, सम वायरसेस जो होता है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और लिम्डा 5174 में 5346 न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं और लिम्डा फिश में 48,502 बेस पेयर होते हैं और ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। एनसीईआरटी का लाइन क्या है, डीएनए क्या होते हैं, तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैज डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और आरएनए क्या होता है, सम वायरसेस हैज आरएनए जेनेटिक मटेरियल। और 5174 में 5346 न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। लिम्डा फिश में 48,502 बेस पेयर होते हैं और ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को क्या बोला जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वह किससे मिलके बने होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट होता है। अब पढ़ेंगे कि नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं, तो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। अब इस क्या पढ़ेंगे कि प्यूरिन और पायरिमिडिन क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ा जाए। नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट से मिल के बने होते हैं। और नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और पायरिमिडिन क्या होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है।
सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और प्यूरीन में जो होता है एडेनिन एंड ग्वानिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है। इसमें पाइरिमिडीन में साइटोसिन थायमीन एंड यूरासिल पाया जाता है, साइटोसिन थायमीन एंड यूरासिल पाया जाता है। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और पाइरिमिडीन क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन में क्या होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। पाइरिमिडीन में क्या होता है? साइटोसिन थायमीन एंड यूरासिल पाए जाते हैं। और प्यूरीन में जो होता है, प्यूरीन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यूरीन में जो होता है इसमें 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन पाया जाता है। 1 3 7 9 पे क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। और पाइरिमिडीन में क्या होता है? 1 3 पे सिर्फ नाइट्रोजन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 1 और 3 पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 1 और 3 पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। प्यूरीन क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पाइरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, पाइरिमिडीन में साइटोसिन थायमीन एंड यूरासिल पाया जाता है। प्यूरीन में क्या होता है? प्यूरीन में 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं, और पाइरिमिडीन में सिर्फ 1 और 3 पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 1 और 3 पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए और आरएनए का। पेंटोज क्या होते हैं? पेंटोज जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? C5H10O4 होता है। ये क्या होता है? आरएनए C5H10O5 होता है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। यहाँ पे क्या होगा आपका H, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका HOH रहेगा, यहाँ पे CH2OH। डीएनए के सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, और आरएनए के सेकेंड पोजीशन पे OH जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? OH। ये आपका Y हो गया CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे HOH। पेंटोज क्या होते हैं? पेंटोज दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो होता है C5H10O4 होता है, आरएनए क्या होता है? C5H10O5 होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए के सेकेंड पोजीशन पे जो होता है वह H पाया जाता है, और आरएनए के सेकेंड पोजीशन पे OH पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। डीएनए क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। और आरएनए क्या होता है? लेस स्टेबल होता है।
पेंटोज क्या होता है, दो प्रकार के डीएनए और आरएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए C5H10O4 होता है, आरएनए C5H10O5 होता है। आरएनए के सेकेंड पोजीशन पे OH पाया जाता है, इसके पास एक्स्ट्रा OH ग्रुप पाया जाता है आरएनए के पास, इसीलिए ये लेस स्टेबल होता है। और डीएनए के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन पाया जाता है सेकेंड पोजीशन पे, इसीलिए ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल क्यों होता है आरएनए से, क्या फीचर है कि डीएनए आरएनए से मोर स्टेबल होता है। और डीएनए का ये फिगर देखेंगे कैसा होता है, डीएनए क्या होता है, और ये मिक्सचर क्या बोले थे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या होता है, ये सब हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू।